नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने के लिए एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 का अनावरण किया और इसका नाम शुद्ध हवा सबका अधिकार प्रदूषण पर जोरदार प्रहार रखा गया। वायु प्रदूषण पर काबू करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई प्लान तैयार किए हैं और इनके तहत आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम वर्षा का प्लान प्रोजेक्ट के साथ ही आपको बता दें जो पायलट प्रोजेक्ट है वो तैयार किया और मानसून छोड़कर पूरे साल तकरीबन 1000 वाटर स्प्रिंकलर और 140 एंटी स्मोक गन, 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर और इलेक्ट्रिक लीटर पिकर्स तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हर मेट्रो स्टेशन पर करीब 2000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर तैनात रहेंगे और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए दिल्ली में तकरीबन 5 लाख अर्थनिधि चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 18,000 सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस वक्त पराली जलने का भी कोई वक्त नहीं, फिर AQI काफ़ी क्यों बढ़ रहा और दिल्ली सरकार केवल ऐलान कर रही है, असल में धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के मास्टर प्लान के तहत आईआईटी कानपुर के सहयोग से कृत्रिम वर्षा का पायलट प्रोजेक्ट समेत कई योजनाओं पर काम हो रहा है। 5 जून से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य है। साथ ही कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने की योजना पर भी काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण साल भर की समस्या है, केवल सर्दियों की नहीं। मई और जून में भी प्रदूषण काफी ज्यादा है। दिल्ली सरकार की योजना में मानसून को छोड़कर बाकी समय 1000 वाटर स्प्रिंकलर और 140 एंटी स्मोक गन पूरे के पूरे दिल्ली में तैनात रहेंगे। 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें लगाकर सड़कों को साफ किया जाएगा। 20 डंपिंग वाहनों को भी इस काम में लगाया जाएगा। 70 इलेक्ट्रिक लीटर पिकर्स की तैनाती होगी जो गंदगी को उठा पाएंगे। 30 वाटर टैंकर इनके साथ चलेंगे। साथ में स्मोक टावर भी होगा। प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर खास ध्यान होगा। 3000 स्क्वायर फीट से बड़ी सभी कमर्शियल बिल्डिंगों पर स्मोक गन लगाए जाएंगे। सड़क मरम्मत के दौरान भी धूल को नियंत्रित किया जाएगा। निर्माण स्थलों पर सख्ती होगी और दिल्ली प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनकी AI आधारित निगरानी करेगा। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हम सब से जुड़ा हुआ विषय है। वर्षों तक एयर पॉल्यूशन का दंश हम सब लोगों को लगातार डस रहा है। दिल्ली के लोगों को अनेक प्रकार की तकलीफ़ों ने हमेशा इस एयर पॉल्यूशन के कारण घेरे रखा और हम सबका एक ही सपना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हेल्दी दिल्ली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा दिल्ली सरकार केवल प्लान बनाती है, उस पर काम नहीं होता। मई जून में भी प्रदूषण काफी ज्यादा है कि ये सरकार ऐलान वाली सरकार है, ये सरकार काम वाली सरकार नहीं है। सरकार बनते ही ऐलान किया था इन्होंने कि दिल्ली के हम कोने कोने 100 दिन में चमका देंगे। रेखा गुप्ता जी चले हमारे साथ, मैं दिल्ली में दिखाता हूँ कि कोई सी ऐसी गली नहीं है जहाँ गंदगी नहीं है। उनके अपने विधानसभा में आज भी सौरभ भाई ने एक वीडियो पोस्ट किया, उनके अपने विधानसभा में जो इरिगेशन कैनल के जो हालात हैं, जो नाले के जो हालात हैं, जो गलियों के हालात हैं। यमुना सफाई की बात करी थी, आपको याद होगा कि चुनाव के परिणाम के 3 दिन बाद एक मशीन के साथ फोटोशॉप किया था LG साहब के साथ मिलकर के। मैं रेखा जी को चुनौती देता हूँ, चले हमारे साथ कि यमुना की गंदगी साफ हो गई, प्रदूषण कम कैसे होगा। तो ऐलान तो ये बहुत कुछ करते हैं, काम नहीं होता है। तरह से सिर्फ प्रचार प्रसार का एक बड़ा तंत्र चल रहा है। ये दिखता है कि केजरीवाल से भी कई गुना ये लोग आगे चले गए हैं और प्रचार प्रसार में जितना रुपया और उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रदूषण जो है भ्रष्टाचार का बढ़ गया है दिल्ली में और ओवरऑल देश में तो है ही। जिस तरह से जमुना सफाई को लेकर के जब ये सरकार आई थी, आने के साथ ही लगभग 1 सप्ताह तक लंबे चौड़े वादे किए गए। हुआ क्या फाइनली? जमुना की क्या सफाई हुई? उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। उसी तरह ये सारे जो है लंबी लंबी बड़ी बड़ी घोषणाओं का कहीं ना कहीं ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। उन्हीं से सीख करके सारे लोग जो हैं इनके नेता नकलची हो गए हैं। सच्चाई ये है, दिल्ली की जो व्यवस्था है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था हो या सामाजिक जो सुधार की व्यवस्था हो, सभी दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
जो वाहन अपना जीवन पूरा कर चुके हैं उन्हें चिन्हित कर हटाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर लगभग 2300 इलेक्ट्रिक ऑटो तैनात किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 18,000 सार्वजनिक और अर्ध सरकारी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं। 400 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही चालू हैं। 5 जून को और 200 बसें सौंपी जाएंगी और साल के अंत तक 2080 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी। 2027 तक 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख चार्जिंग स्टेशनों के अलावा 18,000 सार्वजनिक और नई दिल्ली नगर परिषद में 450 चार्जिंग स्टेशन होंगे। डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। दिल्ली में रोजाना 11,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जबकि निपटान 7,000 मीट्रिक टन का ही होता है। बाकी 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जमा होता है। ठोस कूड़ा को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाकर निपटाया जाएगा। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आर.के. मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत। वंदना सिन्हा हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। वंदना जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर टीना करमवीर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। टीना जी का बहुत स्वागत है। और स्वाति तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। स्वाति जी का बहुत स्वागत है। स्वाति तिवारी जी, एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है पॉल्यूशन से निपटने के लिए रेखा सरकार ने 100 दिन के अंतराल में। किस तरह से देख रही हैं आप? हालांकि विपक्ष को ये नहीं भा रहा, उन्होंने कहा कि ये सब हवाई बातें हैं, कुछ नहीं होता। स्वाति जी, सिस्टम थोड़ा ठीक करिए, अनम्यूट करिए उसे। जी, आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं भाएंगी ना। उन्हें तो 100 दिन में ही दिल्ली सरकार से इतनी अपेक्षा है जितना इन लोगों ने 2 टेन्योर में करके नहीं दिखाया। तो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। सबसे खास बात इस प्रदूषण को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रेखा गुप्ता जी ने किया, वो मैं इस हिसाब से देखती हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को सिर्फ ठंड का प्रदूषण नहीं माना, जबकि इस समस्या को पूरे साल भर की समस्या मानी है। क्योंकि अगर हम देखें पीपीएम के टर्म में बात करें तो ठंड के दिनों में पराली की वजह से जो पीपीएम सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है वो है 2.5, लेकिन अभी आप गर्मी के दिनों में देखेंगे तो 2.5 और पीपीएम 10 दोनों का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट बराबर होता है। कई दिनों में तो पीपीएम 10 जो है वो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता हुआ नजर आता है दिल्ली में। ये पहली ऐसी गर्मी की घटना नहीं है, ये भी पिछले मैं कम से कम 14-15 साल के आंकड़े तो पलट ही रही थी, लेकिन ये समस्या है। और जो भी कार्रवाई, आपने पूरी लिस्ट ही बता दी है, लिस्ट को दोहराने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली सरकार ने क्या क्या ऐलान किया है। अगर वो बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई कर देते हैं, वो गन को लेकर के कहिए या कचरे के निपटारे को लेकर के कहिए, क्योंकि ये सच बात है कि कचरे का निपटारा और स्प्रिंकलिंग अगर सही से नहीं होगी सड़कों पर, तो जो बड़े पार्टिकल्स के पॉल्यूशन है, जो मेन रूप से गर्मी के दिनों में मुख्य कारक होते हैं, उन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। रेखा गुप्ता सरकार से उम्मीद है कि इन लोगों ने जो कहा है वो करके दिखाए। कम से कम आम आदमी पार्टी के पास तो ये हक नहीं है कहने का कि वो ये कहे कि ये कुछ नहीं कर रही है या हवाई बात है। जी ठीक है टीना। स्वाति जी ने अपनी बात रखी। वंदना सिन्हा भाई, विपक्ष को हक नहीं है इस बात को कहने का, खासतौर पर आपको। आपने तो कोई ऐसा प्लान भी नहीं तैयार किया था और ना ही ये बताया था कि पॉल्यूशन जो है वो साल भर की समस्या है, जैसा स्वाति जी बता रही हैं। देखिए, ऐसा है कि स्वाति जी ने तो स्टार्टिंग ही सीधा सीधा ऐसे अटैकिंग मोड से किया है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो, बट मैं उनकी पर्सनल कमेंट्स नहीं करना चाहूंगी। मैं सीधा सीधा आपके पॉइंट्स पे आती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जिस दिन से सरकार में आई है उस दिन से एक जुमलेबाजी करती है और उसको पूरा नहीं करती। सबसे पहले रेखा गुप्ता जी बताइए, क्या 2500 महिलाओं को मिल गया? रेखा गुप्ता जी बहुत सारे वादे के साथ आई थी। वो एक नई लिस्ट देती है, नई लिस्ट के बाद दूसरी नई लिस्ट देती है, फिर तीसरी नई लिस्ट बनाती है, फिर चौथी। पर मैं ये बात भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि अब तक जितने उन्होंने प्लानिंग्स दिए उस प्लानिंग्स में इम्प्लीमेंटेशन क्या है? उनकी इम्प्लीमेंटेशन 0 है। बात करते हैं महिला सम्मान योजना से, उन्होंने 2500 का वादा किया, कहाँ है वादा? बात करते हैं यमुना से, यमुना की सफाई करेंगे, चलिए हम यमुना में आपको दिखा देते हैं यमुना के सामने कितनी गंदगी है। आज भी यमुना में झाग तैर रहे हैं।
अब रेखा गुप्ता जी नई चीजें लेकर आई है पोल्यूशन कंट्रोल पे। अब ये पोल्यूशन कंट्रोल में लंबे चौड़े उन्होंने लिस्ट तो हमें सुना दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी है, इसमें से कोई भी कहीं से भी इंकार नहीं है। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन कितनी होनी है, पिछली बार भी आप याद होगा आपको, उन्होंने कहा कि दिल्ली का AQI लेवल कम हो गया है, पर उन्होंने AQI मॉनिटरिंग जो सिस्टम में कहाँ लगाई थी, ग्रीन बेल्ट के अंदर लगाई थी। अब ये इस तरीके के लोगों को फूल बनाना, मैनिपुलेट करना, लोगों को अब जब बढ़ा है तब भी तो उन्होंने कहीं ऐसी जगह लगाया होगा जहां पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मिश्रा जी अपने घर में जाके लगा लें क्या सिस्टम। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीन एरिया में जाकर लगाया था, मलकागंज के पास लगाया था, कंटोनमेंट एरिया में लगाया था, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली में AQI लेवल कम हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर सकती है, यदि कर सकती है तो मैनिपुलेशन कर सकती है, बेवकूफ बना सकती है। एक टिप्पणी कांग्रेस की भी आ जाए, फिर मैं मिश्रा जी के पास चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए हैं आप लोगों ने जिनके जवाब देने हैं मिश्रा जी को। टीना करमबीर जी, आप कैसे देख रही हैं? अब तो कोई बाधक वाली स्थिति भी नहीं है, क्योंकि राज्य में भाजपा, केंद्र में भाजपा, अब तक ये कहते चले आए कि LG साहब तो इनके ही रहते हैं, वो भी चलो इनके, और बाकी नगर की सरकार भी सब भारतीय जनता पार्टी के इंजन वाला आप लोग बताते हो कि कई सारे इंजन हैं इनके। अब आपने जो सुना रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट पॉल्यूशन को लेकर, क्या माना जाए कांग्रेस का स्टेटमेंट क्या है इस पर? कोई बाधक तो है नहीं अब कि कोई दूसरा ये हवाला देंगे कि भाई LG साहब ने फंसा दिया या ऐसा कुछ? जी सुनील जी, देखिए, ये जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार कहते हैं खुद को, ये विपक्ष नहीं कहता, ये खुद को ही कहते हैं, ये डबल इंजन कैसे बन गया? हम सब दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में देखिए कि किस तरीके से सांस लेने में भी, और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, दिल्ली वासियों को लगा कि जो वादे वो कर रही है, जो मैनिफेस्टो में जो वादे दिए हैं वो पूरे कर पाएगी, लेकिन दिल्ली वासियों को तो कुछ नहीं मिला। आज दिल्ली वासी त्रस्त हैं, शीला जी की दिल्ली याद कर रहे हैं। शीला जी के समय जिस तरीके से दिल्ली हरी भरी दिल्ली थी, आज वही दिल्ली वासी याद कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली को हाल को बदहाल कर दिया। इससे पहले केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, और दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, और सब लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली में, क्योंकि हम राजधानी में बैठे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से हालात, यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, यहाँ कूड़े का ढेर बना हुआ है, और मैडम आ रही है नए उनको बड़े शौक है, जिसे कहते हैं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आज इस पे बात करनी है, लेकिन एक वादा ऐसा हो जो उन्होंने पूरा किया हो। 2500 रुपए में सबने जो कहा था कि कोई सूट खरीदेगा, कोई गोलगप्पे खाएगा, वो 2500 रुपए तो नहीं आए। और फिर उन्होंने वादा भी किया था कि एजुकेशन में बहुत काम करेंगे, लेकिन इन 100 दिनों में क्या काम किया ऐसा? इसीलिए सारे लोग जो है दिल्ली वासी त्रस्त है कि फिर से कांग्रेस की वापसी, और वो चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से सत्ता में इनको बैठाया, लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो रेखा मैडम की है ना, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और अभी भी सिर्फ जो है इनकी जो बातें, इनकी किताबें जो है, वो फाइलें जो है गुलाबी दिखेंगी, लेकिन कार्य धरातल पे कुछ नहीं होगा। ये अनिल कपूर बनती है, नायक फिल्म की नायिका बनती है, लेकिन उस तरीके से काम भी तो होता हुआ दिखना चाहिए। एक होता है कि काम हो रहा है, एक होता है काम दिखाने के लिए रील्सबाजी, सोशोबाजी जो ये करते हैं, फोटो सेशन, और इनमें बड़ा विश्वास है इनका। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है, ये सारा देश जानता है PR में। ठीक है, आपने उसी अंदाज में लपेटा जैसे कांग्रेस लपेटती है कि ये जुमलेबाज है, वही सारा अंदाज था आपका भी। लेकिन शीला दीक्षित जी वाला समय कैसे लाया जाए? तब से और अब तक तो बहुत कुछ भौगोलिक स्थितियां बदल गई भाई। इतना पानी यमुना में बह गया, उसे गंदाई से ही, झाग वाला ही सही, लेकिन बहुत बह गया भाई। कैसे शीला जी वाली स्थिति लाई जाए दिल्ली में? जनसंख्या वृद्धि भी हुई है इतने वर्षों में। ठीक, एक सेकंड मैं आऊंगा टीना जी, अभी नहीं। RK मिश्रा जी, यही भ्रम जो है केजरीवाल जी को था सुनील जी। ठीक है। RK मिश्रा जी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सब आप पर हमलावर हैं, बोले कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं, हर रोज आपका पेपर बदलता है, प्लानिंग पेपर। सुनील जी, देखिए यही वजह है, अभी टीना जी अभी कह रही थी, आपने भी कहा, जो कि अच्छी तरह से आपने लपेट दिया, तो मैं कह रहा हूं जो कि जनता ने इनको ऐसा लपेटा जो इन सब की जमीन खाक हो गई, और जिस वजह से ये फुदकते थे, मुझे लगता है जो कि यही जुमला जनता ने कहीं ना कहीं देखा होगा, जो कि ये केवल जुमलेबाज हैं और इन्होंने काम तो करना है नहीं। अब देखिए, यहाँ पर निश्चित तौर पर दिल्ली की जो मेन समस्या है वो प्रदूषण तो है ही, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन रेखा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही ये जो स्वाति जी ने अभी इस चीज का जिक्र किया,
मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं इस चीज का, क्योंकि प्रदूषण जो है सो केवल 365 दिन का समस्या है, 9 की आप अक्टूबर से लेकर के और जनवरी फरवरी तक आप लेकर के चलेंगे, जो कि नहीं, ये 4 महीने की समस्या है। सबसे बड़ी बात तो ये जो पूरे वर्षों की समस्या है, और इसका निदान करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पूरा ही एक खाका तैयार करके दिया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा सुनील जी, जो कि अब तो कहीं बाधा भी नहीं है, और हम तो ऐसे सरकार का बिल्कुल स्वागत करते हैं जहां पर केंद्र में हो, प्रदेश में हो, एलजी हो, नगर निगम में हो, अब तो कहीं बाधा है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी, और जिस तरह से खाका उन्होंने बना करके दिया है, जो कि हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। आपने एक चीज और भी सुना होगा, जो कि अब ये कोई जो ऑड इवन वाला जो प्रोग्राम पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में चलता था, अब वो भी नहीं चलेगा। उसकी वजह है क्योंकि जनता को बड़ी परेशानी होती थी, और निश्चित तौर पर ऐसे प्रदूषण को हमने 365 दिन की समस्या माना है। आज अगर मान लीजिए जून चल रहा है, तो निश्चित तौर पर जून में भी ये समस्या है। नहीं, एक सेकंड मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि ये एक सेकंड विपक्ष का तर्क मिश्रा जी ये है कि मान लीजिए सर्दी के समय पॉल्यूशन ज्यादा दिखता था, बढ़ता था, AQI पहुंचता था अपने रेड निशान से भी ऊपर, अभी पहुंच रहा है, अब कोई वादा भी नहीं है, 100 दिन हो गए हैं, कुछ ऐसा रहता कि स्थिर रहता है, इतना ना बढ़ता, बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो बता रही हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, वंदना सिन्हा कह रही हैं कि ऐसी जगह लगा दिए, बताओ पार्किंग में जाके, वहां पेड़ वेड़ हरियाली थी, बहुत सारा पानी वानी था, वहां लगा दिया आपने इंडेक्स AQI वाला मीटर। सुनील जी, वंदना जी ने कहा है, कोई वंदना जी के तरीके से तो काम सरकार करेगी नहीं। उनको तो जहां पर सही लगेगा, उन्होंने, अब जैसे इन्होंने कहा कैसे स्मोक टावर को हमने देखा था कैसे सेंट्रल पार्क के अंदर में लगाया गया था, आपने कनॉट प्लेस में देखा होगा, और किस स्थिति में थी, उसका ना कोई मेंटेनेंस था ना कुछ था। तो स्मोक टावर लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर में मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी क्या लेवल है, ये सारी मॉनिटरिंग होगी। ये कोई आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। और जो टीना जी अभी कह रही थी शीला जी का समय था, तो शीला जी के समय में दिल्ली की जो आबादी थी, वो अगर कंपैरिजन करें 2025 से, तो आबादी में भी बहुत डिफरेंस हुआ है। तो मुझे लगता है जो कि जब आबादी के अकॉर्डिंग आप काम करने का एक डायग्राम बनाएंगे, आप एक खाका तैयार करेंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि दिल्ली की जनता ने जो सरकार चुनी है, वो सरकार के ऊपर में विश्वास। टीना जी मुस्कुरा रही हैं, कम से कम आपने ये तो माना कि हाँ, शीला जी के समय पे जितनी भी आबादी थी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सब मंगलमय थी। आप प्रदूषण ही नहीं, ड्रेनेज का जो सिस्टम है, जो जल भराव की समस्या है, ठीक है भाई साहब, सबसे निजात मिलेगी। स्वाति तिवारी, आपके चैनल के माध्यम से एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार अब इस बात से नहीं बच सकती, ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि साहब LG साहब ने हमारी फाइल रोक दी है। अब ये चलेगा नहीं। बिल्कुल सही। जो कहा वो धरातल पर दिखना चाहिए दिल्ली के अंदर, उस पर काम होगा। और ये भी नहीं कि हर रोज प्रेस वार्ता करके बाकी सब लाव लश्कर बिठा के अपने बोले हर रोज नई नीति बना रहे हैं, ऐसे काम नहीं होगा। अब तो उतरना होगा धरातल पर। स्वाति तिवारी जी, पूरी सहमति है मेरी। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, और ये सारी पार्टियां अब जो नहीं समझ रही हैं वो उसका फल भोग रही हैं, लेकिन जो समझ रही हैं वो कार्य को जमीनी स्तर पे करके दिखा रही हैं। शायद यही वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पर्टिकुलर दल की सरकार 3rd टेन्योर रिपीट की है, और बाकी राज्यों में भी हम 3-4 कॉन्सेक्यूटिव टेन्योर देख रहे हैं। ये इसका कारण सिर्फ एक है कि बोल बच्चे नहीं बनना है। आप बोल बच्चे बनेंगे तो आपकी हालत वही होगी जैसे कांग्रेस को अभी 70 में से इस साल शायद शीला जी का जिक्र हो रहा था, तो इस साल का भी जिक्र हो रहा है, 67 सीटों पे शायद जमानत जब्त थी। तो मतलब ये है कि आप जब तक काम करेंगे जनता आपको सर माथे पे बिठाए रखेगी, नहीं काम करेंगे जनता आपको उतार देगी। और ये हम रूल जनता का भारतीय जनता पार्टी पे भी उसी तरह एप्लीकेबल होता है, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। पूरा खाका जो खींचा गया है विशेष रूप से प्रदूषण को लेकर के, चूंकि मैं बाहर रही हूँ यूरोपियन कंट्रीज में, मैंने एक बहुत लंबा समय बिताया है, तो वहां जो तरीके हैं और मैं जो देख रही थी कल इनके तरीकों को लेकर के, विशेष रूप से स्मॉग टावर और गन को लेकर के और स्प्रिंकलिंग वाटर्स को लेकर के, मुझे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव उम्मीद नजर आ रही है।
और वाकई में अगर ये धरातल पे करके दिखाएं तो दिल्ली की जो एक मुख्य समस्या है, जो लोगों की सांस को और आयु को दिल्ली की जनता के कम कर रही है, उस पे एक बहुत बड़ा स्वाति तिवारी 10 सेकंड में स्वाति निश्चित तिवारी रूप से 10 होगा। सेकंड में एक बात और खत्म करिएगा, फिर मैं वंदना जी के पास जाऊंगा। विपक्ष को किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त क्या, वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे जो स्टेटमेंट सरकार की ओर से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बताओ, चुनाव से पहले इन्होंने इतने वादे कर दिए थे। सबसे पहला वादा महिलाओं के लिए किया था, 2500 रुपये देंगे। वो हर बार इसी बात को उठाते हैं, बोले क्या हुआ, उसका हवा निकल गई। तो इसलिए भरोसा नहीं हो रहा। पंजाब में कितने समय से दे रहे हैं ये? नहीं सर, मुझे बताएं जरा, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, पंजाब में जो महिलाओं को वादा किया था वो कितने समय से, कितनी किश्तें आई हैं, मैं जानना चाहूंगी। वैसे ही टीना जी से मैं हिमाचल प्रदेश के लिए भी जानना चाहूंगी। खैर ये बातें इतर हैं, इन्होंने इसका भी रोड मैप लेकर के आया है और वो लेकर के आएंगे और क्रियान्वयन होगा, क्योंकि बाकी राज्यों में महिला समृद्धि योजना चाहे किसी नाम से हो रही हो, भाजपा ने महिलाओं तक अब आप दोनों के आप देखिए, पहले तो नारी शक्ति को मेरा प्रणाम है। आप तीनों नारी शक्ति हैं हमारे पास। मैं ये कहूंगा, वंदना जी हो या टीना जी हो, आप दोनों के लिए सवाल छोड़ दिया उन्होंने पंजाब का आप बता दो और हिमाचल का आप बता दो। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप वादे तो करते हो चुनाव के समय, लेकिन उसे पूरा करने में वक्त लेते हो? फिर दिल्ली से उम्मीद कैसे करते हो कि नहीं 100 दिन के अंदर ही कर दो पूरा? नहीं देखिए, मैं तो यही टीना स्वाति जी कह रही थी, मैं तो यही बोलूंगी सीधा सीधा कि क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार को देखकर आई थी या वादे किए थे? भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में दिया होगा ना। भारतीय जनता पार्टी की बात में तो 2500 की बात छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जैसे ही आई, अभी इन्होंने कहा, या तो मिश्रा जी हो या स्वाति जी हो, इन्होंने यही कहा कि पोल्यूशन 365 दिन की प्रॉब्लम है। बिल्कुल है, पोल्यूशन नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। वैसे ही जल भराव भी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या थी। आते ही रेखा गुप्ता जी ने बड़े ही तामझाम के साथ वीडियो बनाया, अपने ट्विटर पे डाला, सारी जगह वीडियो सर्कुलेट करा कि अब दिल्ली में जल भराव नहीं होगा। क्या हुआ? आधे घंटे की बारिश हुई और पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। वैसे ये पोल्यूशन का भी इन्होंने जुमला छोड़ा हुआ है कि अभी पोल्यूशन को लेकर लंबी लिस्ट आ गई है। अभी दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, 100 दिन भी पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, इन्होंने एक काम नहीं किया। अब एक काम बता दे जिन्होंने धरातल पे किया हो, एक काम बता दे। 2500 का वादा लेकर आए, वो नहीं आए। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए, झुग्गियां टूट रही हैं। एक पॉजिटिव चीज दिखा दे जो भारतीय जनता पार्टी ने की हो दिल्ली के अंदर, सिर्फ वही चीज गिना पा रहे हैं जो मोहल्ला क्लिनिक तो आरोग्य मंदिर बना दिए हैं इन्होंने भाई। उसको सिर्फ नाम बदल के कहते हैं कि हमने किया है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, वो आरोग्य वहां मंदिर बना दिया हो, वहां बता रहे हैं कि हर तरह की दवा मिल रही है, 70 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं लोगों के। आप कह रही हैं कुछ नहीं किया। इन्होंने यही तो बात है, झुग्गियां तोड़ दी ना, लोग रो रहे हैं, सड़कों पे रहे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, लोगों की लंबी लाइन लगी है। अब सचिवालय के आगे वो डॉक्टर्स खड़े हैं जिनको इन्होंने बेरोजगार कर दिया। अब दिल्ली में आधे घंटे की बारिश होगी, दिल्ली जलमग्न है। ये काम किया, जमुना आज भी गंदा है। सारे वादे तो इनको मोहल्ला क्लिनिक पर फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे, अभी पॉल्यूशन पर हो जाए, क्योंकि दिल्ली में तो कई सारे विषय हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। भाई टीना करमवीर जी, आप अगर दिल्ली सरकार से ये पूछोगे कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया, वो 2500 वाला, तो फिर हिमाचल में पूछा जाएगा, कर्नाटक में पूछा जाएगा आपसे। जी देखिए, मैं स्वाति जी को कहना चाहती हूँ कि बहुत अलग अलग कंट्रियों में जाती हैं तो एक बार कर्नाटक भी होकर आ जाइए, एक बार हिमाचल होकर आ जाइए और वहां जाके महिलाओं के पासबुक चेक कर लीजिए। वहां महिलाएं आपके पासबुक आपके मुंह पर मारेंगी कि देखिए हमारे पासबुक में हमारे में पैसा आया हुआ है, लेकिन दिल्ली में तो नहीं आया। दिल्ली में तो जुमला दे दिया। 8 मार्च को इंतजार करती रही महिला दिवस पर कि पैसा आएगा, पैसा आएगा। मैडम तो कह रही थी, अमित शाह जी भी कह रहे थे कि मैसेज आएगा आपके पास, कोई मैसेज नहीं आया। तो झूठ बोलने की इनके जो कहते हैं प्रकाष्ठा पार कर लिया इन लोगों ने। इन्होंने झूठ बोल के ये सरकार भी तभी आते हैं, यही उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। 27 साल बाद तो कोई झूठ किसी का झूठ बोल के सरकार में नहीं आ सकता कोई। टीना जी, झूठ बोल के 27 साल बाद नहीं आ सकता। देखिए सुनिए, नहीं ये इनको झांसा देना बहुत अच्छे से आता है। इन्होंने महाराष्ट्र में भी यही किया और फिर उसके बाद अगर आप ये कहती हो टीना करमवीर, अगर आप झांसा बताती हो तो फिर आप जनमत का अपमान करती हो। अब झांसा बताओगी तो जनमत का अपमान होगा। अपमान नहीं है। अरे भाई, अपना वोटर इतना अक्षम नहीं है अभी, वो सक्षम हो चुका है। आपके घर में महिलाएं, आप सच्चे दिल से पूछिएगा उन महिलाओं से कि उनके खातों में आए कि नहीं 2500 रुपए, और फिर पूछिए कि कैसा लगा। ये जो महसूस करवाते हैं ना कि ये तो साफ तौर पर झांसा देना हुआ ना।
आपने झूठा वादा क्यों किया, क्यों डाला आपने मैनिफेस्टो में? आप कहते ही नहीं, आप कहते कि हम काम करेंगे, विकास करेंगे, आपको वोट मिलता तब तो बात होती। महाराष्ट्र में जो किया वहां पर जो महिलाओं के साथ ही दगाबाजी है, धोखेबाजी है और साफ तौर पर गद्दारी कहेंगे इसे। तो यही दिल्ली में किया। जब तक पैसा नहीं आएगा विपक्ष से लगातार सवाल सार्थक चर्चा हो रही है, लगातार सवाल पूछेगा 2500 कहाँ पर है। बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। टीना जी, एक निवेदन, बहुत हाथ जोड़ के निवेदन से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने 2500 रुपए दिल्ली सरकार ने महिलाओं के खाते में नहीं भेजे, इसके लिए कितना बड़ा जन आंदोलन चलाया दिल्ली की सड़कों पर? अभी तक आप निकले सरकार को घेराबंदी करने के लिए? नहीं, सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने फिर आपको आपकी जानकारी में नहीं है, आपने देखा नहीं डीपीसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लगातार। अरे भाई वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर तक सीमित रहोगे, फिर कहोगे कि बताओ जनता हमें वोट नहीं दे रही। लेकिन महिलाएं तो जानती है ना, ट्विटर से काम नहीं चलेगा, अब तो जाना पड़ेगा जनता के बीच में। झुग्गियां तोड़ी जा रही है, उनको तो महसूस हो रहा है ना। कांग्रेस जिसकी हम में हमेशा रहती है ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चल जाएगा, मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देंगे, उससे चीजें हो जाएंगी। नहीं दादा, अब आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने आपको कम से कम इस लिए भी मजबूर किया कई बार कि आप निकलो, लेकिन आप निकले ही नहीं दफ्तर से। भाई आर के मिश्रा जी, विपक्ष को इस बात से ज्यादा आप लोगों से खिन्नता है कि आप लोग जो वादा करते उसे पूरा नहीं करते, इसलिए ये माना नहीं जाएगा कि जो आप पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए व्यवस्था ला रहे हो वो वाकई में धरातल पर उतरेगी। पहले कोई ना कोई आपको कार्य ऐसा करके दिखाना होगा जिससे विपक्ष में ये भरोसा जागे कि हाँ भाई इन्होंने कहा सो किया। सुनील जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे आप देखेंगे जमुना की सफाई की बात हो, अभी हमारी बहनें सब कह रही थी जो कि 2500 रुपये हमने नहीं, हमारे ही पास एक डाटा है, और हम डाटा ही नहीं कह रहे हैं, जो कि हमारे पास लाभान्वित होने वाली जो महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, उनकी भी लिस्ट है। अगर नहीं कहेंगे तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको भेज दूंगा मैं आपको, जो कि कितनी माताएं बहनें लाभान्वित हुई है। दूसरी बात, जमुना सफाई की हो, गड्ढा मुक्त दिल्ली की बात हो, जैसे आप जल भराव की बात हो, अगर मैनिफेस्टो में हमने जो वादे किए हैं वो अगर हम नहीं पूरा होंगे तो निश्चित तौर पर आप हमें आप ही के चैनल पर मैं बैठ करके निश्चित तौर पर माफी मांगूंगा, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि जो बड़ी आपने एक व्यवस्था के तहत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो व्यवस्था अगर वाकई में धरातल पर उतरेगी तो उससे पॉल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल भी होगा। बाकी फिर कुदरत है कि क्या किस तरह की मेहरबानी होती है, अन्यथा आपको धरातल पर उतरना होगा, बाकी तो फिर जनता हिसाब करेगी 5 साल के बाद। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए सर, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में नमस्कार।